नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लैम शैम। मैं हूं आपके साथ खुशी। हाल ही में फिल्म केडी द डेविल का नया गाना सर के चुनर तेरी सर के रिलीज हुआ। इस गाने के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। गाने में संजय दत्त का खलनायक अंदाज और नोरा फतेही के मजेदार लटके झटके देखने को मिल रहे हैं। हाई एनर्जी म्यूजिक और शानदार डांस मूव के चलते ये गाना दर्शकों के बीच तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन इस गाने के लिरिक्स इतने गंदे हैं, इतने डबल मीनिंग हैं कि लोग जो है वो हैरान हो गए हैं और वो नाराज हो रहे हैं। क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में जहां हर गाना ट्रेंड बनने की दौड़ में रहता है, वहीं कभी कभी ये ट्रेंड विवाद की वजह भी बन जाता है। इस बार सुर्खियों में है नोरा फतेही, जिनका नया डांस नंबर रिलीज होते ही इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बन गया। चमक धमक, बीट्स और हाई एनर्जी परफॉर्मेंस के बीच इस गाने ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि लोग सिर्फ डांस ही नहीं बल्कि उसके लिरिक्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। फिल्म केडी द डेविल का गाना सर के चुनर तेरी सर के 16 मार्च को रिलीज हुआ था और महज कुछ ही घंटे में ये गाना जो था वो वायरल हो गया। गाने में नोरा फतेही के साथ संजय दत्त भी नजर आ रहे हैं, जो इसे और भी हाई प्रोफाइल बना देते हैं। लेकिन जहां कुछ फैंस ने नोरा के डांस मूव और स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ की, वहीं बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे यूजर्स ने इसे हद से ज्यादा अश्लील करार दिया। अश्लीलता में शब्दों की गरिमा नहीं रखी गई है। गाने में डबल मीनिंग शब्द तो छोड़िए, सीधे सीधे ही मतलब ही बता दिया गया है। आमतौर पर अश्लीलता के लिए ही डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ अश्लीलता नहीं बल्कि गाने को ही पूरा अश्लील बना दिया है। नोरा का पल्लू गिराने वाला स्टेप हो या फिर संजय दत्त का डांस वाला हुक स्टेप हो, गाने को इतना अश्लील बनाया गया है कि लोग जो हैं वो इसे अपनी फैमिली के साथ इस गाने को सुन भी नहीं सकते हैं। गाने में नोरा ने अपनी हॉटनेस दिखाई तो है, वहीं संजय दत्त ने अपना खलनायक वाला लुक भी दिखाया है। इस विवाद को हवा और तब मिली जब पॉपुलर सिंगर अरमान मलिक ने इस गाने पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा कि कमर्शियल सॉन्ग राइटिंग ने एक नया निचला स्तर छू लिया है। उनके शब्दों में निराशा साफ झलक रही थी। उन्होंने लिखा कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि जो उन्होंने सुना है क्या वो सच है, वो सही था, और वो चाहते हैं कि काश वो जो सुन रहे हैं वो शायद ये सब ना सुन पा रहे हों। गाने को आवाज दी है मांगली ने, जबकि लिरिक्स रकीब आलम ने लिखे हैं और म्यूजिक अर्जुन का है। इस पूरी टीम को भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर लिरिक्स को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या व्यूज और वायरल होने के चक्कर में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सर के चुनर तेरी सर के गाने को जबरदस्त ऑनलाइन बैकक्लैश मिल रहा है। कई यूजर्स ने इसके डबल मीनिंग और अश्लील लिरिक्स की निंदा करी है, उस पर सवाल उठाए हैं। यूट्यूब पर कमेंट्स में इसकी आलोचना भी की गई है। साथ ही ये भी एक यूजर ने लिखा कि अश्लीलता टॉप पर है, तो किसी ने कहा कि डांस स्टेप पर सवाल उठाए और कहा कि क्या ये सच है, हम 2026 में हैं फिर भी ऐसे गानों को बनाया जा रहा है। एक और कमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा कि लिरिक्स इतने गंदे हैं, इतने अश्लील हैं, तो किसी ने ये भी कमेंट किया कि ये क्या लिरिक्स हैं। किसी ने तो ये तक कह दिया कि पॉर्न भी इससे साफ होती है। बहुत से ऐसे यूजर्स थे जिन्होंने इस गाने को बैन करने की भी मांग करी। गाने में संजय दत्त की मौजूदगी ने भी लोगों को चौंका दिया। कुछ फैंस का मानना है कि उनके जैसे सीनियर अभिनेता ने इस तरह के प्रोजेक्ट की हामी क्यों भरी। एक फैन ने कमेंट किया कि धुरंधर के बाद संजय दत्त से उम्मीद नहीं थी। वहीं फिल्म के डायरेक्टर प्रेम को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये विवाद गाने की पॉपुलैरिटी को और बढ़ाएगा या इसके खिलाफ माहौल बना देगा। बॉलीवुड में अक्सर देखा गया है कि विवाद भी प्रमोशन करने का काम करता है, लेकिन आज के दौर में दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है और वो सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि कंटेंट की क्वालिटी को भी अहमियत दे रहे हैं। आखिरकार ये पूरा मामला एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है कि क्या एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी परोसा जा सकता है, या फिर अब दर्शक अपनी सीमाएं खुद तय कर रहे हैं। ग्लैमर कंट्रोवर्सी के इस खेल में एक बात तो साफ है कि हर बीट पर थिरकती दुनिया में अब शब्दों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी म्यूजिक की। अब इस गाने पर बैन लगेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और बॉलीवुड की ग्लैम खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।